क्या हेल्दी रहना बहुत मुश्किल है? आज का जो लाइफस्टाइल है, क्या उसमें हम हेल्दी नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते। अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में कुछ छोटे छोटे उपाय करके, कुछ चेंजेस करके हम अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी जिसे आप फॉलो करके आप हेल्दी रह सकते हैं। जो मैं टिप्स आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप इसे नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कुछ दिन में आप अपने आप को हेल्दी ज़रूर महसूस करेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात कर रही हूँ हेल्थ पे। हमारा जो स्वास्थ्य है, आज का जो लाइफस्टाइल हो गया है, उसमें लोगों को लगता है कि अपने ऊपर लोग ना तो ध्यान दे पा रहे हैं, ना या ध्यान रखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहें, आपके अंदर सच में इच्छा है कि मुझे हेल्दी रहना है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही सब कुछ है। अगर हम हेल्थ है, हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया है। स्वस्थ रहना बहुत बड़ी ज़रूरत है या बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं जो उपाय बता रही हूँ उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आप अपने आप को स्वस्थ ज़रूर महसूस करेंगे। दिन की जब आप शुरुआत करते हैं तो जब आप सुबह उठते हैं, पहले तो आपको जो सुबह उठने का समय है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है लोगों की सुबह उठने की। लोग जल्दी उठ नहीं पाते हैं या कोई रूटीन नहीं होता उनका उठने का। जो लोग सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो आप एक टाइम फिक्स करिए, जैसे कि मुझे 5 से 6 के बीच में उठना है, या 6 से 7 के बीच में उठना है, या 7 से 8 के बीच में उठना है। तो ये टाइम एक फिक्स करिए कि मुझे इतने से इतने बजे के बीच में उठ जाना है। जब आप उठते हैं तो उठने के साथ बिस्तर से नीचे ना उतरिए, आप आराम से बैठिए और ये चेक करिए कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, लेफ्ट या राइट। जो भी नॉस्ट्रिल आपकी चल रही है वही वाला पैर आप बेड से नीचे रखिए। इससे क्या होगा, जो नॉस्ट्रिल हमारी चल रही है, क्योंकि एक साइड की जो नॉस्ट्रिल चल रही है नहीं चल रही है, उसको अगर आप नीचे रखते हैं तो इसकी दिन की शुरुआत आपकी बंद नॉस्ट्रिल से हो रही है। और जिसमें आपकी नॉस्ट्रिल चल रही है वो पैर आप नीचे रखते हैं तो यानी आपके दिन की शुरुआत अच्छे से हो रही है। जब आप पैर नीचे रखते हैं तो ईश्वर का नाम ले सकते हैं, अपने इष्ट का नाम ले सकते हैं, अपने लिए कुछ अच्छी बातें बोल सकते हैं। उठने के बाद, आप फ्रेश होने के बाद एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करिए कि आपको मेडिटेशन करना है या मॉर्निंग वॉक करनी है या एक्सरसाइज करनी है या योगा करना है। आप चाहे तो सभी चीज़ें कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन फॉलो करिए। उसके साथ आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं या गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं 3 या 5 बार। जब आप ये करते हैं रूटीन से तो आप खुद में अपने अंदर बदलाव देखेंगे कि कितना आपको रिलीफ मिल रहा है, कितना आप शांत महसूस कर रहे हैं। उसके साथ कुछ आप हल्के हल्के व्यायाम भी कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे कि कपालभाति कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। इसके साथ जो लोग मॉर्निंग वॉक करना पसंद करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मॉर्निंग वॉक करने जाइए। अगर आपके आसपास गार्डन है तो आप नंगे पैर घास पे चलिए, इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। नंगे पैर अगर आप चलते हैं तो आपका धरती माँ से टच होता है, उस जो तरावट होती है वो आपके शरीर में जाती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद, कुछ एक्सरसाइज करने के बाद जब आप फ्री बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं, उसके बाद आपको 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपके पेट को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है उसमें भी उनको आराम मिलेगा। 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीने के बाद जब आप चाय पीने जाते हैं तो कोशिश करिए जो आप पहली चाय लेते हैं वो हर्बल टी या ग्रीन टी हो। वो आपके रूटीन को चेंज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। अब उसके बाद अगर ज़रूरी हो तो कुछ देर के बाद आप दूध वाली चाय ले सकते हैं। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो थोड़ी बहुत ले सकते हैं। इसके बाद आप आते हैं आपके ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट आपका बहुत हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि आपका वो डे का फर्स्ट मील होता है, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए। उसमें सारे प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल कार्ब्स होने चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि ऐसा ब्रेकफास्ट लीजिए जिसमें आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिले। जैसे कि आप स्प्राउट ले सकते हैं, जिसमें आपका चने का स्प्राउट हो गया, आपका मूंग दाल हो जाती है, मूंगफली हो जाती है, इसको आप स्प्राउट में ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए ले सकते हैं, जैसे किशमिश है, बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, किशमिश है, इसको आप भिगो के ले सकते हैं। इसमें आप वेजिटेबल भी चॉप करके यूज़ कर सकते हैं, कुकम्बर हो गया, ओनियन हो गया, आपका टमाटो हो गया, तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है। इसके साथ आप वेजिटेबल चिल्ला ले सकते हैं। चिल्ला के अलावा आप फर्मेंटेशन फूड जैसे कि आपका ढोकला हो गया, इडली हो गया, इसको भी ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप जैसे पराठे वगैरह खाते हैं तो कोशिश करिए इसको अवॉइड करिए। अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते एकदम से तो आप इसमें कोशिश करिए कि वेजिटेबल मिक्स करके बनाइए, या मल्टीग्रेन आटा जिसमें आपका ज्वार, बाजरा, चना
मक्के का आटा हो, उसमें आप वेजिटेबल मिक्स करके पराठा बनाइए, उसको स्टफ़ करके बनाइए, तो ये आपके लिए बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा और कंप्लीट आपको इसमें न्यूट्रिशन मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जब आप दोपहर का या रात का डिनर लेते हैं, उसमें कोशिश करिए कि आपका जो डिनर है या जो लंच है आपका, उसमें आपका सैलेड और फ्रूट्स ज़्यादा इंक्लूड करिए। अगर आप सैलेड ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, फ्रूट्स ज़्यादा लेंगे, तो इससे आपको फाइबर अच्छा मिलेगा। जब आपका फाइबर अच्छा जाता है तो आपके गट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि जो हमारे गट में गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए जो फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, वो खाने का काम करता है, जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत सपोर्ट करता है, बहुत हेल्प करता है। इसके साथ अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी खूब पीजिए। हो सके तो आप राइस कांजी या बीटरूट की कांजी भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, आपके गट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। कोशिश करिए बाहर के फूड को जितना कम से कम आप ले सके, वो बहुत बेहतर होगा आपके स्वास्थ्य के लिए। अगर आप ये छोटे छोटे बदलाव करते हैं अपनी डाइट में, अपनी मॉर्निंग रूटीन जो आप उठ रहे हैं उसमें अगर ये बदलाव करते हैं, तो निश्चित मानिए कुछ ही समय में आपको लगेगा कि आपके अंदर कुछ बेटर फील कर रहे हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इस रूटीन को फॉलो किया। अगर फॉलो किया है आपने, तो आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के और वीडियो बनाने का, जो मैं आप लोग के स्वास्थ्य के लिए लेके आऊँगी, जो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ऐसी अच्छी टिप्स मैं लेके आती रहूँगी। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।